हाँ, आप जरा सबके चेहरे देखें हम। इसमें आपको एक बार तो आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा भाई, चेहरे देखने के लिए। हाँ, ओ माय गॉड, यू आर शाइनिंग। विमल जी, शिवानी वाला जी, पल्लवी जी, कला जी, ओके, शिल्पा जी, हाँ, अशोक, वरुण कोहली जी, हाँ, धर्मी देसाई, तृप्ता। क्या बात है, क्या आप लोगों का स्माइल है भाई। 4 दिन में फर्क पड़ गया है, सुमित भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, रेडी फॉर डे 4 एवरीबॉडी, रेडी फॉर डे 4। हाँ, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई हम एजिंग को कैसे स्लो डाउन करें। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि एजिंग को कैसे स्लो डाउन करें। पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये तो सबको जानना है इसका सीक्रेट। हाँ। अब एजिंग के पीछे आप जानते हैं क्या राज होता है, मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक टेक्निकल भाषा में बस बताता हूँ। हमारे ना, जो क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए होता है, उसके साइड में दो एंडिंग्स होती हैं जिसको बोलते हैं टेलोमियर्स। क्या बोलते हैं? टेलोमियर्स। अब क्या है, ये टेलोमियर्स जितने छोटे होते जाते हैं, हमारे क्रोमोसोम के जो एंडिंग्स जितने छोटे होते जाते हैं, उतनी हमारी एजिंग जो है वो जल्दी होना शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जितने छोटे टेलोमियर्स उतनी फास्टर बायोलॉजिकल एजिंग। हाँ, ये एक ऐसे समझ लो कि क्रोमोसोम के एंड के कैप्स हैं। हाँ, जैसे वो शू लेसेस के एंड में प्लास्टिक के वो टिप्स नहीं होते, वैसे ही क्रोमोसोम के एंड में दो ऐसे कैप्स लगे होते हैं जिसको बोलते हैं टेलोमियर्स। जितने छोटे होते जाते हैं उतने हमारी बायोलॉजिकल एजिंग तेज होती जाती है। अच्छा, इनका छोटा होना किस पे डिपेंड करता है आप जानते हैं? जितना क्रॉनिक स्ट्रेस हम लेते रहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रेस हम लेते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस, कभी स्ट्रेस लिया और छोड़ दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार 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 चिंता करते रहते हैं, किसी चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, 30 साल की उम्र में 50 जैसा दिखना शुरू हो जाते हैं, 50 की उम्र में 70 जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, टेलोमियर्स का शॉर्टनिंग हो रहा है हमारे अंदर। तो एक तो क्या तरीका टेलोमियर्स जिससे शॉर्ट होते हैं, स्ट्रेस की वजह से। दूसरा होते हैं पुअर स्लीप की वजह से। जब हमारी नींद खराब होती है तो भी वो छोटे होते जाते हैं। तीसरा, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बना हुआ है, तो भी वो छोटे हो जाते हैं। चौथा, अगर हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, तो समय पे हम खाना नहीं खाते, पूरा टाइम उल्टा सीधा खाते रहते हैं, सोते नहीं समय पर, उठते नहीं समय पर, तो भी टेलोमियर्स वो शॉर्टन हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे ही हम हमारे अंदर तनाव आता है ना, हम जैसे ही स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये टेलोमियर्स जो है छोटे होने शुरू हो जाते हैं। अब सब कुछ बुरी खबर नहीं है। हाँ? कितने लोगों को जानना है कि इसको रिवर्स कैसे करें, बताइए मेरे को, चैट बॉक्स में लिख के बताइए या हाथ खड़ा करके बताइए। हम्म। इसको रिवर्स करने का तरीका क्या है जो हम कर रहे हैं? क्या? मेडिटेशन। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम में, ऑनलाइन मेडिटेशन ब्रेथ प्रोग्राम में सिखाते हैं सुदर्शन क्रिया, या फिर अभी हम मेडिटेट भी कर रहे हैं जैसे, तो क्या होता है, तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी को रिलैक्स कर देता है, मन
को और शरीर को विश्राम मिल जाता है। जब विश्राम मिल जाता है तो कॉर्टिसोल लेवल कम होना शुरू होता है शरीर के अंदर। जब कॉर्टिसोल लेवल कम होना शुरू होता है तो हमारे अंदर एक टेलोमरेज करके एंजाइम होता है। जैसे ही हम रिलैक्स्ड होते हैं, खुश होते हैं, तो बॉडी क्या करती है, टेलोमरेज एंजाइम सिक्रीट करती है। ये टेलोमरेज एंजाइम जो है वो किस चीज में हेल्प करती है, वो टेलोमियर्स जो हमारे क्रोमोसोम के एंड में दो स्विचेस थे उनको रिपेयर करने में हेल्प करती है। आर यू गेटिंग दिस? वो उनका लेंथ को बड़ा करने में हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है और स्लीप को भी बेटर कर देती है। तो जितना हायर टेलोमरेज एक्टिविटी है हमारे बॉडी में, उतना कम टेलोमियर की शॉर्टनिंग है, उतना कम स्ट्रेस है, उतना उतना धीरे धीरे हम एज करते हैं, हमारा एजिंग स्लो हो जाता है। अवर एजिंग स्लोज डाउन। आर यू गेटिंग दिस? सो व्हाट डू वी हैव टू प्रैक्टिस? वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू मेडिटेट if you have to slow down aging. Are you getting this, everybody? Yeah. So are we ready for today? Are we ready to slow down aging? All right. All right. ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज अपने आप को पहले तैयारी करते हैं मेडिटेशन में जाने का। तो थोड़ा स्पाइन का एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा हाथों को, स्पाइन को सीधा रख लेते हैं और हाथों को ऐसा पकड़ लेते हैं। पकड़ के आगे पीछे करते हैं स्पाइन। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। 2 minutes. Keep your base stationary. And let's move the spine. Okay, very good. Very nice. Nicely done. Now, as second activity, what we will do is we will open up our arms. दोनों बाहों को खोल देते हैं। खोल के पीछे की तरफ बेंड करिए पीछे। और फिर आगे आके अपने आप को सब प्यारा सा जादू का झप्पी दे दीजिए। Very nice, very nice. 3 times. Let's repeat this process 3 times. ओके। 3 बार करते हैं। पीछे की तरफ बेंड करिए बाहें खोल के, और फिर आगे की तरफ जो है, just bow down and give yourself a nice hug. Very good, very good. हम्म। चलिए, आप थोड़ा हाथों को झाड़ते हैं। हाथों को झाड़िए। सारी चिंताएं झाड़ दो भाई। And that. Now we will do some neck movement. As you breathe in, you go back. As you breathe out, you bend forward. Now from the right side, you breathe in, go back, and breathe out, bend forward. Breathe in, go back, breathe out, bend forward. Breathe in, go back, breathe out, bend forward. Opposite direction. And relax.
नाउ वी विल डू सम शोल्डर रोटेशन, ओके। आगे से पीछे लेके जाते हैं शोल्डर को 3 बार। Synchronize it with your breath as you breathe in from front to back, as you breathe out from back to front. एंड रिलैक्स। थोड़ा लूजन अप कर देते हैं शोल्डर्स को ब्रेथ के साथ। एंड रिलैक्स। ओके, नाउ we'll do Nadi Shodhan Pranayam. Left hand in Chin Mudra, and left your right hand, you modulate your nostrils. Okay, breathe in through left, breathe out from right. Breathe in through right, and breathe out through left. Continue for 9 such rounds.
As you complete this round, relax, आराम से बैठ जा, गुरुदेव के साथ हम ध्यान करेंगे. We will meditate with Gurudev. Sit comfortably. Okay, today we will be doing meditation on innocence. There is something in you that is so pure. Let's focus on the purity inside of you. There could be many impurity also, but let's not worry about it. Let's only focus, even there is one string of purity within you, but that is close to your being. We say, no, Nityoham Shuddhoham Buddhoham Muktoham. शिव तत्व को जानने से पहले हमारे भीतर कुछ शुद्धता है. जब तक हम शुद्धता पर ध्यान नहीं देंगे तो शिव बहुत दूर है. तो हमारे भीतर कुछ शुद्धता है, वो शुद्धता पर अपना जोर देंगे. There is something very pure within us. Let's put our attention to that so that we can experience the infinity. So let's sit comfortably, easily, shoulders relaxed. कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें. Become aware of your whole body. And your body has many, many cells. Trillions and trillions of cells are there in your body. आपके शरीर में अरबों खरबों अणु परमाणु हैं. शरीर के बीचों बीच एक धारा है जो एकदम पवित्र है, एकदम शुद्ध है. आप इस दुनिया में आए तब आपके भीतर इतनी मुग्धता और शुद्धता रही है, वो अभी भी है. When we came into this planet, we were very pure and innocent. That innocence and purity still exist deep inside of you, in the center core of you. Let's put our attention to that aspect. Beyond your thoughts, ideas, concepts, and whatever happening around you, inside of you there is the purity. Let's put our attention there. हमारे विचार व्यवहार सबसे परे हमारे बीचों बीच, हमारे भीतर एक शुद्धता की धारा है, तरंग है, उस पर ध्यान देते हैं. सांस लीजिए. Let's take a deep breath in.
Relax your whole body. चेहरे में एक मुस्कान बना रहे. Let there be a smile on your face. Another deep breath in. Become aware of the space all around you. Take your attention on the top of the head and become aware of the vast space above you. सिर के चोटी पर ध्यान रखें और सिर के ऊपर भी खाली जगह है, उस पर ध्यान रखें. इस वक्त जहां हम बैठे हैं, ये पवित्र वातावरण में बैठे, शुद्ध वातावरण में बैठे. ये धरती शुद्ध है, ये हवा शुद्ध है. यहाँ चारों ओर शुद्धता है और आपके भीतर भी शुद्धता है. आप भी शुद्ध हो. This earth is pure
The air is pure, the atmosphere is pure right this moment. You are in a place with such pure energy all around you. Let's once again chant Om, which has tremendous purifying impact on the body and surrounding. फिर एक बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। ओम वातावरण और शरीर मन को शुद्ध कर देता है। फिर एक गहरी सांस लेंगे। ओ मुस्कुराते मुस्कुराते और गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ें। Breathe in with a smile, being aware of the pure consciousness that you are, and breathe out with a smile. नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहम्। And slowly and gradually become aware of body and surroundings. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाए और आंखें खोल सकते हो। You may open your eyes. कैसा लग रहा है? And how are you feeling? Write down in the chat box. Very calm, peaceful. Okay.
एक्सपीरियंस भी लिखिए और कुछ दो तीन क्वेश्चंस हैं। तो राकेश, राकेश जी आप है इधर? तो राकेश जी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Deep peace, stress free, feeling calm, very nice, peaceful, stress free, very nice, calm and peace. Very good, very good, very good, 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 good. Hmm. Wouldn't it be good if so many people around us also feel the same way? Isn't it? Yeah. So I want all of you to get pass the message of this meditation challenge to more and more people. Can you all do that? In your societies, in your residential residential WhatsApp groups, in your family groups. Okay, just pass it on in your office groups also. Yes, it will be good to have many more people meditate. What do you all say? Yes, सबकी एजिंग स्लो डाउन करते हैं, है ना? सबको यंग करते हैं. ओके. ओके. हैव अ नाइस संडे. टेक केयर. आई सी यू tomorrow. Very good.